वेदों का पाठ हुआ, गीता का पाठ हुआ और एक वाइब्रेशन पैदा हुई। जो कलश वहाँ स्थापित किए थे वो भी अपने आप ही वाइब्रेट होने लगे थे। कोई गर्भगृह नजर नहीं आएगी, ना ही कोई मूर्ति नजर आएगी, तो उस जगह को मैं कैसे एक तीर्थ के रूप में उसे पूजूं? खंडित है लेकिन जीवित है। शारदा पीठ हो चाहे मार्तंड सन टेम्पल हो, वो बाहरी रूप से तो तोड़ा गया लेकिन आंतरिक चेतना को इन्वेडर्स नहीं तोड़ पाए और यही कारण है कि वो फिर से पनप जा रहे हैं। एक है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तीसरा नाम मैंने रखा है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो चलने और चलाने देने से ऊपर काम करते हैं। पश्चिम बंगाल एक लंका की तरीके से है इस समय। लंका में हनुमान जी की आवश्यकता है। ममता बनर्जी ने एक जनता के बीच में एक अपना आभा मंडल फैला रखा है, जैसे कि रावण ने फैला रखा है। जो शारदा क्षेत्र पीओके में है, क्या उसकी वापसी हो जाएगी? डेफिनेटली। साल हमारे लिए राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं है इतने कि वो हमारे देश को संभाल सके। कब होंगे? शायद नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास, हमने कहा ना, आचार्य नहीं है वो। एक प्रमोद कृष्णम जी आचार्य के रूप में गए थे, उनको भी वहां से भागना ही पड़ा। 1 साल पहले बैसरन घाटी में सीआरपीएफ की पोस्ट हुआ करती थी। 1 साल पहले उस पोस्ट को हटाया क्यों गया वहां से? अगर वो पोस्ट वहां होती तो उस दिन वो 26 लोग नहीं मरते, वो जो 3-4 आतंकवादी आए थे उनकी खोपड़ी खुली हुई पड़ी होती वहां। अंतिम समय जब उनका आएगा, आप हो सकता है इसको प्रेडिक्शन माने, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी अन्य बीमारी से नहीं जाएंगे। वो अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्रार चक्र से भेद करके ही बाहर जाएंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साधु संतों की परंपरा सदैव से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही और जिस कारण विश्व पटल पर आज भारत आध्यात्मिकता का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज साधु संतों के मार्गदर्शन में हमारा देश आत्मनिर्भर से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी राष्ट्र में आखिरकार हिंदुत्व की छवि क्या कहती है, हिंदू राष्ट्र की उभरती तस्वीर क्या कुछ कहती है, यही समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पूजनीय विभूति जो कुंभ को कश्मीर से जोड़ने का जब कार्य करते हैं, तो और साथ ही साथ जब कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर को पुनर्जीवित करने का जब कार्य करते हैं, तो देश के कुछ विघटनकारी ताकतें बौखला उठती हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं राष्ट्रीय अनहद महायोग और नवलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाराज जी का। महाराज जी, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आपके परिचय से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन आपके परिचय में जो जिक्र आता है अनहद कैलाश का, उसका मतलब, उसका अर्थ मैं समझना चाहूँगी। बहुत सुंदर। सर्वप्रथम भगवान को याद करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम। देखिए, अनहद कैलाश या अनाहत कैलाश कह लें, हम सभी जानते हैं कि हमारे सप्त चक्रों की धारणा है योगिक वांग्मय में। हम सब के अंदर 7 चक्रों की स्थिति होती है। यहाँ फोरहेड पर आज्ञा चक्र, यहाँ सहस्रार, विशुद्ध, अनाहत। अनाहत चक्र जो है हमारे हार्ट चक्र को कहा जाता है योगिक वांग्मय में। हार्ट चक्र, अच्छा होता क्या है कि ये सभी चक्र हमारे शरीर के अंदर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन पर होते हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा एक सूत्र चरक संहिता के अंदर आता है। तो जब ये विचार हमारे अंतर में आया दैवी प्रेरणा से कि जिस तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो माँ भारती जो हमारी सबकी आपकी तरह से एक माँ है, माँ का विग्रह है, तो भारत कोई एक भूमिखंड नहीं है, ये एक जीवित माँ का विग्रहवान स्वरूप है। हम लोग देखते भी हैं हमारी भारत माँ के स्वरूप को। हमारे महापुरुषों ने इसे कभी भी एक भूमि का टुकड़ा नहीं माना। इसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ऐसे नामों से अलंकृत किया। तो जब माँ का विग्रह है तो उनमें भी सप्त चक्र होंगे।
तो जब हमारी माँ भारती और हमारी सनातन संस्कृति वैश्विक पृष्ठभूमि पर, हम कहते हैं कि विश्व गुरु भारत हुआ करता है, तो कहाँ ऐसा कुछ हो गया कि हमारा ये जो विश्व गुरु का पद है या जो हमारी भारत की सनातन संस्कृति का वैभव है, ये कैसे खो गया। तो निश्चित हमारे कोई रोग लग गया हमारे भारत को। तो वो रोग कैसे दूर होगा, तो हमने सप्त चक्रों के आधार पर देखा कि हमारे भारत माँ के भी सप्त चक्र हैं, और उस सप्त चक्र पर अगर भारत के मैप को आप देखेंगे तो मैप में अनहद कैलाश जो स्थान है, राजस्थान के, आगरा, यूपी के, मध्य प्रदेश के बीचों बीच एक जगह है, और वहाँ पर भगवान शिव का वास हुआ। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड में 6 अध्याय, 51वें अध्याय से लेकर 56वें अध्याय तक इस स्थान का वर्णन आता है, जहाँ पर बाणासुर एक प्रतापी राजा हुए थे, जो कि असुर वंश में, यानी प्रहलाद, बलि, विरोचन के ही वंश में इनका जन्म हुआ था। तो थे तो असुर के वंश में, लेकिन उनका भक्त हृदय था, तो भगवान शिव के प्रकांड भक्त हुए वो। तो बाणासुर ने बड़ी भक्ति करी शिव की, और शिव से प्रार्थना करी कि हे भगवान शिव, आप आइए और मेरे इस स्थान पर, साधना स्थल पर वास कीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और वो आकर के वहाँ बसे थे। ये पूरी कहानी है लंबी चौड़ी। सारांश में समझाएं तो भगवान शिव ने वहाँ वास किया। तो देखिए, जहाँ शिव करते हैं वास, वह होता है काशी या कैलाश। तो भगवान शिव काशी में वास करते हैं और कैलाश में वास करते हैं। तो ये सप्त चक्रों पर भी शिव का वास होता है। रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ है जिसमें ये बताया जाता है कि सप्त चक्र पर भिन्न भिन्न प्रकार से शिव का वास है, शिव और शिव के साथ उनकी शक्ति का। तो अनाहत कैलाश पर शिव और शक्ति, शिव और शिवा दोनों का वास है। तो वहाँ पर हमारे को कई सारे प्राचीन ग्रंथों के रेफरेंसेस भी मिले, और हमारा भ्रमणशील हम थे, तो भ्रमण करते करते हमारा वहाँ पहुँचना हुआ 2015 के आसपास। ये धारणा वहाँ पर हमको पूरा मूर्त रूप में दिखाई दी। वन क्षेत्र है, उसे डांग कहते हैं। डांग मीन्स यूजलेस लैंड कहते हैं उसको वहाँ, जबकि वो यूजलेस नहीं है, सिद्ध तपस्वियों की सिद्ध भूमि है। तो वहाँ शिव का वास दिखाई दिया, और भारत के अनाहत चक्र की पोजीशन पर वो है। तो वहाँ एक पर्वत शिखर है जो कि प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में है, उसी के ऊपर वह मंदिर स्थापित हुआ, और उन्हें महारुद्र महाकाल के नाम से पुकारा गया। वही अनहद कैलाश है। कभी भी आप लोगों का जब जाना हो तो करौली भरतपुर के वन क्षेत्र में, जहाँ अभी टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, तो वहीं यह मंदिर है और हमारी साधना की स्थली है। हमसे पूर्व अनेकानेक नाथ योगियों, शिव योगियों की साधना स्थली रही। अब हम भी एक सेवक के रूप में वहाँ हैं और सेवा कर रहे हैं। वहीं से आपका अस्तित्व है। और इन दिनों तो आप कश्मीर के जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, उसको, उसके अस्तित्व को पुनः जगाने की कोशिश कर। हाल ही में देखिए, अभी आपका एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त भी सोशल मीडिया में, जिस तरह से आप मार्तंड सूर्य मंदिर में गए और वहाँ पे आपको रोका गया मंत्रोच्चारण करते समय। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अभी से नहीं जा रहे, साल 2022 से वहाँ जा रहे हैं, क्यों आपको रोका जाता है? आप क्यों बार बार वहाँ जाते हैं? देखिए, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। सन 2017 हम बयाना भरतपुर में अपने आश्रम के नज़दीक बैठे थे। वहाँ एक कश्मीरी पंडित जो कि गृह मंत्रालय से रिटायर हो गए, वो हमारे फॉलोअर हैं, कह लीजिए शिष्य हैं, या हमारे प्रिय सखा हैं जी। वो हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने अपने गांव का वर्णन किया। हमने उनसे पूछा आपका गांव कैसा है, तो उन्होंने बोला कश्मीर में मार्तंड हमारा गांव हुआ करता है। कश्मीरी पंडितों का बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है वो। उन्होंने अपने गांव का वर्णन इस प्रकार किया कि हमारी आत्मा उधर आकर्षित हुई। हमें लगा शायद संभवतः हमारा मार्तंड शब्द से कोई प्राचीन पूर्व जन्मों का कोई लेना देना, कोई रिलेशन है। अब वहीं से मार्तंड ने हमारे हृदय में अपनी एक परिकल्पना स्थापित की। 2017 में जब हमने उनसे यही कहा कि आप अपने गांव लेके चलिए, हम वहाँ पर अगर आतताई हैं तो हम वहाँ त्रिशूल गाड़ेंगे और अपना भगवान की सेवा पूजा और मंदिर स्थापित करेंगे। तब उन महाशय ने हमसे कहा कि महाराज जी 370 धारा एक है जो हमारे भारत में स्थापित है और उसकी वजह से हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ प्रतिबंध है। तो हमारा ये कहना था कि कानून हम कम जानते हैं, लेकिन निश्चित महादेव कृपा करेंगे तो ये धारा वारा किसी धारा में बह जाएगी। भगवान ने सुनी। 2019 में ये 370 धारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसे एक धारा में बहा दिया। अब उसके बाद भी ये विचार कहीं अंदर हृदय में पड़ा था, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। सन 2021 में महाशिवरात्रि हम अनहद कैलाश पर कर रहे थे,
तब अंतर में एक प्रेरणा आई रात्रि में, और ऐसा लगा कि आदिगुरु शंकराचार्य हमको पुकार रहे हैं, हमारी ऋषि परंपरा हमें पुकार रही है, और वो कह रही है कि आओ आकर के यहाँ पर देखिए। अभी ये बोलते समय भी हमारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि ये दैवीय, इसको कह सकते हैं डिवाइन इंटरवेंशन है इसके अंदर। हमको मार्तंड के बारे में, कश्मीर के बारे में ज़्यादा सूचना नहीं थी, लेकिन पूर्व जन्मों का प्रारब्ध संभवतः हमें खींच रहा था, वहाँ दैवी कृपा हमें खींच रही थी। उन्होंने हमें अंदर क्लिक किया कि आदिगुरु शंकराचार्य की जन्म जयंती के अवसर पर 6 मई 2022 को ये तिथि निर्धारित की अंतर प्रेरणा से, और हम वहाँ मार्तंड सूर्य मंदिर, जो प्राचीन 7वीं सदी में उसको राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने, जो कि करकोट वंश के डायनेस्टी के राजा थे, और उन्होंने अनेकानेक बार हमारे देश से ये आतताइयों को खदेड़ा, बहुत दूर तक खदेड़ा। उसके बावजूद वो समय आया, कालांतर में आतताई बहुत बड़ी संख्या में आए। 13वीं सदी में उस मंदिर का विध्वंस किया गया। 2 वर्षों तक उस मंदिर को सिकंदर मीरी नाम का एक आतताई था, आतंकी था, उसने आकर के लगातार तोड़ा। उसका नाम, उसका उपनाम हो गया था बुत शिकन। बुत शिकन का अर्थ होता है जो मूर्तियों को तोड़ता था। हमारे कश्मीर का गौरव वैभव इतना विशाल था, इतना विशाल था कि संभवतः पूरे विश्व के विद्वान वहाँ अपनी विद्वता को सिद्ध करने और फिर वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करने, एनलाइटन होने के लिए आया करते थे। जी। तो वो विचार था, वो मार्तंड था, वो कश्मीर था, वो ऋषियों की भूमि थी, वो संतों, योगियों, शिव योगियों की भूमि थी। लेकिन वो सब कुछ एक हवा, एक बयार आई आतंक की, और उसने बहा करके ले गई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी आत्माएं, ये चेतनाएं, विराट चेतनाएं हमें बुला रही थी। तो सन 2022 में आदिगुरु शंकराचार्य जी के जयंती पे 6 मई को हमारा वहाँ पहुँचना हुआ, और हमारे साथ में करीब 108 वैदिक ब्राह्मणों की एक दल गया, और हम लोगों ने वहाँ मंत्रोच्चार किया। इस भावना के पीछे एक और भावना छुपी थी कि 90 में त्रासदी हुई, जहाँ पर नरसंहार हुआ, हिंदुओं का बहुत ब्रूटली मारा गया वहाँ पर। उस नरसंहार की व्याख्या करना शब्दों में तो नहीं हो सकती है। किस तरीके से क्या क्या किया गया, अत्याचार हुए, दुराचार हुए, धर्म परिवर्तन हुए। तो ये सारी चीज़ों की परिपाटी में हुआ क्या था कि अंततोगत्वा हमारा सनातन धर्म मानता है कि यदि कोई इच्छा अधूरी है, अचानक से किसी का देह से उसके प्राण को निकाल लिया जाए, तो उसकी आत्मा भटकती है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में बहुत सारी ऐसी अतृप्त चेतनाएं हैं जो हमें पुकार रही हैं कि आओ हमारे लिए कुछ करो। तो एक ऋषि परंपरा के वाहक होने के नाते हम वहाँ पर पहुँचे, और हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ किया मार्तंड सूर्य मंदिर में प्रथम बार 2022 में। और हमने उन आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की, वहाँ पर नवग्रह स्थापित किए और पूजा की। विधि विधान से हमने वहाँ पूजा की। उस पूजा के पहले बहुत सारे व्यवधान भी आए, विघ्न भी आए, जो कि आप पूछेंगे हम बताएंगे, परंतु सारांश में यही कहेंगे कि वो जब हो रही थी वो पूजा, ऐसी वाइब्रेशंस हमने बहुत कम अनुभव की हैं। कश्मीर तड़प रहा है। देखिए, कोई सूखी भूमि होती है ना, उस पर अगर जल की बूंद छिड़कें तो वो बहुत तेज़ी से ग्रहण करती है। कश्मीर शांति की भूख में, प्यास में भटक रहा है। कश्मीर के अंदर आत्माएं, चेतनाएं, जो कश्मीर की चेतना है, वो आज मांग रही है कि सांस्कृतिक पुनर्वास हो, संस्कृति का पुनर्वास हो वहाँ पर। और उसके लिए हमें जब वहाँ पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम सब 100 के 100 जितने भी हम दल के सदस्य थे, हम लोग एक ऊर्जा में बंधे हुए हैं। कोई भी एक बच्चा भी इधर उधर 1 इंच भी नहीं भटका, न किसी को भय था कि कहाँ से क्या होगा, जबकि प्रशासन हमें डरा रहा था कि यहाँ कुछ भी हो जाता है। भय का नाम निशान नहीं था। हम लोग केवल उस डिवाइन ऊर्जा, एक दैवी ऊर्जा के अंदर संलग्न थे, और एक क्रम में, एक स्वर में वहाँ वेद पाठ हो रहे थे। तो वेदों का पाठ हुआ, गीता का पाठ हुआ, और एक वाइब्रेशन पैदा हुई। जो कलश वहाँ स्थापित किए थे वो भी अपने आप ही वाइब्रेट होने लगे थे। इतनी इंटेंशन थी वहाँ पर, इंटेंसिटी ये थी। अंततोगत्वा सब भला हुआ, और वहाँ से वो पाठ हुआ और वो पृष्ठभूमि हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से हमें उन ऋषि चेतनाओं का आशीर्वाद मिला, और तब से हमारा यह प्रकल्प, यह संकल्प जीवन के लिए हो गया कि माँ कश्मीर, जो कश्मीर है, माँ भारती का शीश है हमारा। माँ भारती, देखिए, किसी को बार बार चोट लगाइए तो क्या होता है, वो कोमा की स्टेट में चला जाता है। जी। हमारी भारतीय संस्कृति एक्चुअली मरी नहीं है, लेकिन क्या है कि सनातन संस्कृति को एक कोमा की स्टेट में लेके गए आतताई, आतंकी, आसुरी विचारधारा के, अज्ञान के प्रवर्तक लोग। तो इसको वापस से पाने के लिए क्या करना है, हमें रिवाइवल करना है। तो माँ भारती की कुंडलिनी शक्ति इन सप्त चक्रों में
स्थापित होती है। तो हम बार बार ये प्रयास करने लगे कि हम मंत्रों के द्वारा, अपने वैदिक पद्धति के द्वारा इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें और माँ भारती का शीर्ष भाग जो है कश्मीर, उसको रिवाइव करें। जब कश्मीर रिवाइव हो जाएगा, आप मानिएगा पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। क्योंकि भारत के पास सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? हमारा सनातन संस्कृति का वैदिक ज्ञान। ज्ञान परंपरा हमारी सबसे ज़्यादा बलवान है और ज्ञान पे ही आधारभूत होकर के हम लोग विश्व को मार्ग दिखा सकते हैं। इसी भावना को लेकर के हम कश्मीर में लगातार कार्य करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। ये और हमारी इसी ज्ञान के सहारे ही हम सपना तो देखते हैं विश्व गुरु बनने का, लेकिन आपकी जो ये कोशिशें हैं और बार बार जब आपको वहाँ जाके तिरस्कृत होना पड़ता है, लेकिन सवाल ये भी तो होता है, लोग आपसे पूछेंगे कि उस जिस जगह मार्तंड सूर्य मंदिर पे हम मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, वहाँ ना कोई मूर्ति है, ना ही मुझे वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पिक्चर देखूँगी तो मुझे सिर्फ एक खंडर नज़र आएगा, कोई गर्भगृह नज़र नहीं आएगी, ना ही कोई मूर्ति नज़र आएगी। तो उस जगह को मैं कैसे एक तीर्थ के रूप में उसे पूजूं, कैसे हम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? जी, देखिए आपका प्रश्न इसलिए, आपने उसको अभी पास से देखा नहीं है। जब हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो हमें उसका पूरा स्वरूप नहीं दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि वहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ मूर्तियाँ हैं खंडर में। हाँ हाँ बिल्कुल, मूर्तियाँ अभी भी हैं। लेकिन हुआ क्या है कि समय बहुत लंबा समय है, 700-800 वर्षों के पहले की बात है और तब से लगातार उसको खंडित किया गया है। किसी के भी सहन करने की एक क्षमता है। मंदिर या तीर्थ ये कोई एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं हमारी सनातन संस्कृति में। आप ऐसे सोचिए कि आज हम लोग अपने कमरों में, अपने ऑफिसेज में भगवान के चित्र लगाते हैं। भगवान के चित्र छोड़िए, अगर हम लोग बात करें महापुरुषों के चित्र लगाते हैं, स्वामी विवेकानंद का चित्र लगाते हैं, रामकृष्ण परमहंस का लगाते हैं, महात्मा गांधी का भी चित्र लगाते हैं। तो लगभग सभी सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी जी का चित्र लगा होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का भी चित्र लगा होता है। अब आप सोचिए, क्या वो इस समय है एक स्वरूप में, एक शरीर में? नहीं है। लेकिन हम उनकी चेतना को, उनकी भावना को, उनके स्वरूप को एक चित्र में लगाया करके ये मानते हैं कि ये हमारे सम्माननीय पूजनीय महापुरुष व्यक्ति हैं, इनको हम इनकी सन्निधि में रहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि वहाँ आज भी उन मूर्तियों के अवशेष हैं, भग्नावशेष जिसको कहते हैं। और आप ये मानिए कि किसी को जब हमारे सनातन संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, हमारी संस्कृति ही है जो निर्जीव में प्राण प्रतिष्ठा करके सजीव बनाती है उसको। हम प्राण लेने के नहीं, प्राण देने के प्रतीक हैं। सनातन धर्म प्राण देता है, आतंकियों का धर्म प्राण लेता है। तो हमने प्राण दिया है इन मूर्तियों को, इन पत्थरों को, इन प्रस्तर खंडों को, और उसके लिए विशेष विधियां होती हैं। उन विधियों से जब उनको प्राण दिया गया, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में प्राण अभी भी है, भले ही हमारा हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, कुछ भी अंग खंडित हो गए हैं, खंडित है लेकिन जीवित है जी। और अभी हम देखें तो हमें ASI वाले हों या कोई भी हों, कहते हैं दीज आर नॉट लिविंग टेम्पल्स। ये टर्म का विरोध है हमारे लिए। देखिए, किसी भी कृषक को यानी किसान को आप उसके खेत में जाने से रोक दो और कहो कि ये खेत बंजर है, ऐसा नहीं है। आप उस किसान को उस खेत में जाने दो, वो वहाँ बीज बोएगा, जब बीज बोएगा तो फसल उगेगी। ऐसे ही हमारे मंदिर हैं जो कभी तोड़े गए, उसमें क्या था जो तोड़ा गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगर तोड़े गए, खंडित किए गए, तो उसके बाद हमें क्या वहाँ जाने दिया गया? हम भक्त अगर वहाँ जाएंगे नहीं तो वो पुनर्वासित और पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित होगा कैसे? तो यही तो रिक्वायरमेंट है आज की ASI वालों को ये समझना चाहिए, भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के प्राचीन शरीर हैं, ये जीवित शरीर हैं। मंदिर में अगर वास्तुशास्त्र में जाएंगे तो वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर पूरा एक शरीर का स्ट्रक्चर होता है। इवन हम लोग अगर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो यज्ञ कुंड भी एक शरीर की तरह होता है। उसमें एक ईंट निकल जाने से वो खंडित होता है, ना कि अगर हम उसको रिपेयर करके फिर से बनाए तो वो फिर से स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ आवश्यकता है हमारे मंदिरों को पुनर्स्थापित और जीर्णोद्धार करने की। वो जीर्ण शीर्ण पड़ा है लेकिन मृत नहीं है। अगर वो मृत होता तो हमें क्यों पुकारता, हम क्यों जाते, और भी लोग क्यों जाते? वो मृत नहीं है। हमारे मंदिर हमें पुकार रहे हैं, उन मंदिरों में स्थित चेतना हमें पुकार रही है, भगवान मार्तंड हमें पुकार रहे हैं,
भगवान ऋषि मुनि हमें पुकार रहे हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में, उसे भी तो तोड़ा ही गया था एक कालखंड में। तो वो मंदिर उस भूमि के नीचे दबा हुआ भी हमें पुकार रहा था, और तभी साधु संतों ने, सब ने मिल करके, हिंदुओं ने मिल करके युद्ध किया, 500 वर्ष तक संघर्ष किया, तब जाकर के आज वो मूर्त रूप में खड़ा है कि नहीं खड़ा है वहां पर मंदिर। लेकिन आपको मंत्रियों की परमिशन मिल जाती है, लेकिन एएसआई की परमिशन क्यों नहीं मिल पाती है? एक्चुअली एएसआई और कोई भी चीज़, हम भारत में रह रहे हैं, हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता का क्या परिमाण है? स्वतंत्रता है नहीं एक्चुअली। हमारा संविधान जो बनाया गया है, जिसमें जो कानून है, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ये मामला। आपको एक बात बताएं, 2022 में जब ये पूजा की गई थी हमारे द्वारा, तो उसमें इसके ऊपर एक संसदीय कमेटी बनी थी, जिस संसदीय कमेटी ने ये अपनी तरफ से प्रस्तावित किया कि इन मंदिरों को, जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई धार्मिक विद्वेष नहीं है, ये नाम लिखा हुआ है, मार्तन सन टेम्पल, अवंती स्वामी टेम्पल, बुमजू टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स हैं, इनको क्यों नहीं रिवाइव किया जाए, इसमें पूजा पाठ करने दिया जाए। देखिए, जब पूजा पाठ होगी, हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान प्रकट होंगे ना। राह का रोड़ा कौन बना हुआ है? राह का रोड़ा 2 तरीके से बना हुआ है। एक तो हमारे देश का कानून, अच्छा, जिसको एक रिजोल्यूशन ला करके हमें करेक्ट करना चाहिए, जो कि हो भी रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कानून जो कि हमारे विकास में बाधक हैं, उनको हम लोग हटा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ जो वर्तमान में एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका काम है संरक्षण करना इन प्राचीन इन तीर्थों का, या प्राचीन जिनको भी, जो भी स्थान है, किले हैं या कुछ भी हैं। भारत में बहुत सारे एएसआई के अंडर में आने वाले स्थान हैं, जामा मस्जिद भी है, ताजमहल भी है, इस तरीके के बहुत सारे स्थान हैं। कुतुब मीनार जिसको कहते हैं, वहाँ से हमने वराह मीर को ख़त्म किया और केवल कुतुब मीनार नाम का रह गया, जबकि वह भी मंदिर है। अच्छा, तो मंदिर तो हैं, लेकिन हमारे इतिहास में उसको कुछ और बना दिया गया। आप ये मान के चलिए, मार्तन टेम्पल ने अपनी डिग्निटी, अपने अस्तित्व को तो बनाए रखा, कम से कम वो मार्तन टेम्पल आज भी टेम्पल ही कहलाया जा रहा है। और मार्तंड क्या होता है? मार्तंड भगवान सूर्य को ही कहा जाता है। जब पूरे विश्व में अंधकार हो जाए, इस पूरी पृथ्वी पर जीवन का स्रोत आत्मा बन के कौन आता है? भगवान सूर्य नारायण। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब इस धरती पर से सनातन धर्म विलुप्त होने लगा था, भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय पंथ बना करके लोग प्रचारित कर रहे थे, वो आए और आदिगुरु शंकर ने कश्मीर जा करके पुनः धर्म को, शारदा पीठ पहुंचे और वहां पर धर्म शास्त्रार्थ करके उन्होंने सनातन को वापस रिवाइव किया। तो हम सब उनके फॉलोअर्स हैं, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम रिवाइव करें ना इसको, उसी क्रियाकलाप में हम लग रहे हैं। परंतु आदिगुरु शंकर ने यही कहा था कि हम सबको एक होकर के एक बात को समझना पड़ेगा। क्या? कि उन्होंने पंचदेव उपासना बताई उस समय, जिसमें शिव, शक्ति, गणपति, वैष्णव यानी विष्णु नारायण, और उन्होंने एक विशेष उसमें जो एड ऑन किया, वो कहा कि सूर्य, सौर, प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे सामने कौन है? भगवान सूर्य नारायण है। हमारे भारत में या विश्व में अगर हम लोग वैज्ञानिक पद्धति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं आज के भौतिक युग में, तो सामने से प्रत्यक्ष एनर्जी का सोर्स है। इस पृथ्वी पर ये जो पौधे हैं, ये जो कण कण में ऊर्जा विद्यमान है, वो कहाँ से आती है? सूर्य इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस अर्थ। तो हमारे जीवन का स्रोत है। हम क्या मांग रहे हैं? इस पे तो पूरे विश्व को एक होकर के मार्तंड सूर्य मंदिर को बनवाना चाहिए, क्योंकि वो केवल मंदिर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था, जहाँ पर इस प्रकार की रिसर्चेज होती थी। किसके सन्निधि में होती थी? भगवान सूर्य के, नारायण के सन्निधि में होती थी। विश्व भर के लोग आते थे, एनलाइटन होते थे, वहाँ से सीख के जाते थे, अनुसंधान करते थे। तो हमें आज क्या ज़रूरत है? आगे आज हमारे यहाँ संघर्ष क्या है? आप देखिए, हमारे चारों तरफ प्रदूषण है, हमारे चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आदि हैं। क्या इन पर अनुसंधान नहीं होना चाहिए? तो जिस तरीके का अनुसंधान केंद्र कश्मीर हुआ करता था, हमें तो उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। मंदिर को मंदिर समझ करके केवल एक आडंबर के लिए नहीं था। कश्मीर एक्चुअली, काशी के विद्वान भी कश्मीर जाकर के सीखते थे। क्या सीखते थे? वो कुछ सीखने लायक स्कोप होगा तभी तो सीखते थे। ऋषि शांडिल्य थे, चरक थे, सुश्रुत थे, इन सब ने ही ये सारी जितनी भी हम लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, इसके मूल ऋषि हैं वो सब। तो सब कश्मीर में क्या पाते थे? कश्मीर बेसिकली स्वर्ग है, था और रहेगा। स्वर्ग किस चीज़ का है? वो ज्ञान का स्वर्ग है। तो ज्ञान ही है, कहते भी हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति।
तो ज्ञान नहीं होगा तो शांति कहाँ से स्थापित होगी? यार विश्व में क्या चाहिए? शांति। जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ये सब चीज़ों की स्थापना होगी मार्तंड से। तो हमने एक योजना जो कि हमने गवर्नमेंट को भी प्रस्तुत की है, हमें एक योजना पर काम करना चाहिए, नव मार्तंड उदयारोहण, इस विश्व के कल्याण के लिए और भारत के उत्थान के लिए अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है? नव मार्तंड उदयारोहण हो सकता है। नया मार्तंड, नया सूर्य, नया युग, नया भारत जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिना उस नव मार्तंड के कैसे संभव है? तो हम इसी पर प्रयास कर रहे हैं कि हमें हमारी रूट्स को रिवाइव करना है और उन रूट्स को रिवाइव करने के लिए उसके जो सोर्सेज हैं, इस प्रकार के प्राचीन मंदिर, इनको रिवाइव करना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है सरकार से। और इसकी शुरुआत मार्तंड सूर्य मंदिर से होनी चाहिए। लेकिन आपकी इसी शुरुआत में जब आपने कश्मीर से कुंभ तक की एक लंबी यात्रा निकाली, तो आपकी यात्रा का एक हिस्सा शारदा पीठ भी रहा। आप बार बार अपनी यात्रा में अपने अनुयायियों को शारदा पीठ का महत्व हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए एक शारदा पीठ हमारे खुद के कश्मीर में है जिसका पुनरुद्धार अभी हाल ही में हुआ है कुछ समय पहले ही, लेकिन एक शारदा पीठ पीओके में भी है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, उसका क्या? देखिए थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है इसमें। करेक्शन ये है कि एक शारदा पीठ इधर एक शारदा पीठ उधर नहीं है, शारदा पीठ एक ही है। अच्छा। जो कि ओरिजिनल में इस समय पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर है। और जो दूसरा आप कह रही हैं कि शारदा पीठ है, एक्चुअली वो एक तीर्थबल जगह है जिसको टीटवाल गांव कहा जाता है। वहाँ पर एक मंदिर स्टैब्लिश किया गया। वो जगह क्या थी? वो जगह एक पड़ाव था। जब शारदा पीठ की यात्रा करते थे हम सब, तो रात नाइट स्टे किया जाता था वहाँ पर। उस जगह पर अभी एक मंदिर नया बनाया गया है। वो एक ऑप्शनल कह सकते हैं, ऑप्शन क्रिएट किया गया है कि जिससे कि कम से कम शारदा माँ को प्रणाम तो कर सके वहाँ जाकर के हम उनके क्षेत्र में। अच्छा, होता क्या है कि जैसे हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, शारदा पीठ कोई एक पॉइंट नहीं है। जैसे आपने कुंभ में देखा होगा, संगम नोज कहते थे लोग, जाकर के वहीं स्नान करने की चेष्टा करते थे। ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली संगम क्षेत्र होता है, संगम कोई एक पॉइंट नहीं है, संगम का क्षेत्र है। उस पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी स्नान करेंगे, आपका स्नान संगम स्नान ही माना जाएगा। अच्छा। इसी तरह से काशी क्षेत्र है जी, ब्रज क्षेत्र है, और इसी तरह कश्मीर भी एक क्षेत्र है। कश्मीर के शारदा भी एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर उसकी एक आपका एक ऑरा है। ऐसे कहीं भी कोई भी देवी देवता है तो उसका एक आभा मंडल है जो कि बड़े विस्तार में है। तो शारदा क्षेत्र के अंदर माँ शारदा विराजमान है जिस जगह पर, वो शारदा पीठ कहता है। और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र शारदा क्षेत्र कहलाता है। तो उस क्षेत्र में ही तीर्थबल, कृष्णगंगा जो कि नीलम नदी है, उनके तट पे ही एक तीर्थबल गांव है प्राचीन सा। वहाँ नाइट स्टे होता था यात्रा का। तो वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पर अभी पूजा पाठ होती है। लेकिन बिल्कुल वो एलओसी पर है, सामने पाकिस्तान की चौकियाँ हैं वो। तो माँ शारदा के प्रति जो भाव था, मार्तन 2022 में जब हम मार्तन टेम्पल में पहली पूजा कर रहे थे 6 मई को, तो उस समय पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था, तो ऑटोमेटिक हमें अंदर से ही वो माँ ने अपने बारे में प्रेरणा दी और हमारे मुख से निकला कि हमें शारदा पीठ कॉरिडोर के बारे में सोचना चाहिए, बनाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। क्यों? तो हमने जब संगम की यात्रा अभी 2025 के कुंभ में जब हुआ, तो वो लिंक क्या था कि यावंतो ही लुके मूर्तिमंतो भाव विशेषा। जब भी कुछ मूर्तिमान होना होता है, आपका ये ऑफिस, ये आपका चैनल, ये मूर्तिमान होने से पहले आपके जो भी संस्थापक है उनके भाव जगत में आया होगा। पहले सब कुछ भाव में आता है, फिर भाव जगत के बाद वो व्यापक होकर के बाहर दिखाई देता है। तो हमारे भाव जगत में यही आया कि मार्तन टेम्पल क्यों बनना चाहिए। तत्पश्चात माँ शारदा क्या है, क्यों है, इनकी क्या उपयोगिता है आज के समय में। तो जैसे सूर्य की उपयोगिता है ना, आतंक अज्ञान से पैदा हो रहा है, तो ज्ञान से इसका नाश होगा। ज्ञान अज्ञान में क्या है, अंधकार है, इसको हटाओ प्रकाश से। तो इसलिए मार्तंड की आवश्यकता है। फिर मार्तंड ने प्रकाश कर दिया तो फिर उसके बाद क्या चाहिए। तो हमने देखा कि त्रिवेणी संगम है हमारे, और इसकी पौराणिक कथा भी रेफरेंस में ली कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला। जिस अमृत कलश को बांटा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन में सभी लोगों को, देवताओं को तो दे दिया भगवान ने जी। और असुरों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि असुर जो हैं अगर अमृत की एक बूंद भी पा जाएंगे तो वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो आतंक मचा देंगे, वो
नाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे, इसलिए भगवान ने उनको अमृत नहीं दिया। अमृत नहीं दिया तो उस कलश को लेकर के, कलश तो पूर्ण रूप से खाली नहीं हुआ था, तो कलश को लेकर के जब इसको कहीं सिक्योर लोकेशन पर ले जाने के लिए जब बात हुई, उसी संघर्ष में 4 जगह 4 बूंदें, कुछ बूंदें गिरी जो कुंभ लगने लगा। लेकिन हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हम लोगों को क्या खोजना है। हमें ये खोजना है कि वो कलश कहाँ गया। तो पौराणिक कथाओं में जब हमने रेफरेंसेस, तो नीलमत पुराण में भी हमने देखा और भी कुछ रेफरेंसेस देखे, तो ये पता चला कि कलश को अगर मान लीजिए भगवान शिव को दे देते तो भगवान शिव तो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को भी अमृत दे देते। तो वो किसको दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान विद्या की देवी हैं माँ शारदा, उनको पता है किसको क्या देना है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उन्होंने वह कलश ले जाकर के शारदा पीठ में, माँ शारदा के पास में उनको दिया गया और शारदा पीठ में वह कलश स्थापित कर दिया गया। उसके ऊपर माँ शारदा विराजमान हो गई। अब आप सोचिए, असुरों को कभी देखा है आपने ज्ञान की तपस्या करते? ना, वो तो बल की तपस्या करते हैं। उन्हें तो बल चाहिए, शक्ति चाहिए किसी को दबाने और तोड़ने और डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो ज्ञान की तपस्या कम करते हैं। तो ज्ञान की तपस्या जो करेगा वही वहां से माँ से ज्ञान रूपी अमृत पाएगा। तो जैसे आप सोचिए, कोई बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ने के बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको भोजन नहीं देता है, वो उसको उसका पोषण एक इंजेक्शन में करके डाइल्यूट बिल्कुल वैसे करके दे देता है। तो इसी तरीके से माँ क्या करती हैं, उस अमृत को, जो स्थूल अमृत था, जो कलश में था, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करके ज्ञान के रूप में दे देती हैं। तो असली में ज्ञानामृत वहां से प्रदान होने लगा। और फिर किन्होंने लिया ये ज्ञान का अमृत? आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए, सारे ऋषि मुनि वहां जाकर के उस माँ के क्षेत्र में, शारदा क्षेत्र में तपस्या करते हैं। इवन आदि गुरु शंकराचार्य भी वहां जाते हैं, जब जाकर के वो एनलाइटन बहुत ज्यादा होते हैं और शंकराचार्य की पदवी को पा जाते हैं। नहीं तो वो वहां क्यों जाते? अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा हो सकता है कि इसको लेकर के लोगों का मत भिन्न भिन्न हो, परंतु हमने जो अंदर से जो हमारे व्याख्या है कि ईसा मसीह भी वहां जाते हैं और एनलाइटन होते हैं, और उसके बाद में वो इस तरीके से विश्व को एक अपना मत और पंथ दे देते हैं। इवन पैगंबर साहब भी वहां जाते हैं और एनलाइटन होते हैं, और एनलाइटन होने के बाद में इस्लाम को पूरे देश को, विश्व को देते हैं। सही गलत की बात नहीं है, लेकिन एक जगह तो है, जैसे सबकी प्यास जल पीने से बुझती है ना, ये तो सार्वभौम सत्य है कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसको जल पीने से ही प्यास बुझेगी। लेकिन आपके इस बयान पे कई लोग आप पे क्वेश्चन करेंगे कि आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि पैगंबर और नहीं, रियलिटी भी है, ये रियलिटी भी है। यीशु मसीहा वहां जाके, मतलब शारदा क्षेत्र में जाके, शारदा क्षेत्र में एनलाइटन हुए, आज के पीओके में, राइट। पहले वो पाकिस्तान ही नहीं था तो पीओके कहाँ से होता? ये तो अभी बना है। हम प्राचीन युग की बात कर रहे हैं। खंडित आप कितने हुए उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनके शीश कट गए, फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा है। तो उनके अंदर क्या था वो? तो जब ये तो हम सामान्य मनुष्यों की बात है, लेकिन भगवती जगदम्बा, उनके पास वो तो सोर्स हैं सारी ऊर्जा की। तो शारदा पीठ हो, चाहे मार्तन सन टेम्पल हो, वो बाहरी रूप से तो तोड़ा गया, लेकिन आंतरिक चेतना को इन्वेडर्स नहीं तोड़ पाए, और यही कारण है कि वो फिर से पनप जा रहे हैं। आप पेड़ को ऊपर से काट दीजिए, जड़ अगर बची रहेगी तो वो फिर से पनप जाएगा। तो हमारे सनातन धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि इनको कोई भी तोड़ नहीं पाता। बस इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कोई एक साधक। तो हम साधकों के अभाव की वजह से ये जो सिचुएशन आज बनी है, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो मार्तन सन टेम्पल, अवंती स्वामी मंदिर, सैकड़ों मंदिरों की श्रृंखला है जो आप जाएंगे और देखें कश्मीर में। अगर ये सारे मंदिर रिवाइव हो जाएं तो आप एक नया कश्मीर पाएंगे, एक नया भारत और नया विश्व पाएंगे। ये निश्चित है। ये हमारी केवल संकल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। आप इसको करके देखिए, सब कुछ होगा। आप के विचारों से शायद एक और संत समाज से एक और विभूति है जो सहमति रखते होंगे। उनका नाम है आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज। हाल ही में उनका एक बहुत बड़ा बयान अभी कुछ ही महीनों पहले आया था, मैंने सुना भी था कि उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि कश्मीर में पुनः मठ मंदिरों को बसाना चाहिए, विद्यमान करना चाहिए, और जो नागा सन्यासी हैं, जो नागा सन्यासियों की जो फौज है, उसे वापस उधर भेजना चाहिए। तभी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का उत्थान हो पाएगा। कश्मीर की जो असली सनातन संस्कृति की जो रौनक है वापस लौट आएगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल सत्य है, और हुआ भी यही कि सबसे पहले रक्षा कौन करता था धर्म की? संत, योगी, महात्मा, सन्यासी, ये रक्षा करते थे। धर्म की रक्षा इन्हीं का काम था। तो
धर्म हमेशा से राज से ऊपर होता था। राज धर्म से ऊपर धर्म नीति थी, राजनीति से ऊपर धर्म नीति हुआ करती थी। हमारे यहाँ क्या हुआ, जब बाहर के इन्वेडर्स आए, जिन लोगों आसुरी शक्तियाँ, एक्चुअली देवासुर संग्राम है ये सारा, देवताओं और असुरों के मध्य, सुर असुर के मध्य। तो असुर जो थे उन्होंने क्या चाहा कि हम अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो उन्होंने जब देखा कि कश्मीर सबसे समृद्ध है, कश्मीर एक केंद्र है जिसको हम अगर छेड़ें और इसको अपने कब्जे में लें तो शायद हम पूरे विश्व पर अपना राज्य, नॉट इवन विश्व, पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कश्मीर को बचाता कौन है। तो उन्होंने देखा यहाँ योगी, यति, संत, महात्मा, सन्यासी लोग हैं, इनके होते तो हम कश्मीर को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने भिन्न भिन्न साधनाओं से इतना बल अर्जित कर रखा है कि ये तो हमें वहाँ जाने नहीं देंगे। अच्छा, इनका देख रेख कौन करता है? तो उन्होंने देखा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, कश्मीरी विद्वान हुआ करते थे जी। उन्होंने देखा कि ये कश्मीरी पंडित जो हैं, इनको हम किसी तरीके से डिस्टर्ब करें, इनको थोड़ा करप्ट किया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि शुरुआत में इनको आदतें लगाई, इनके आहार व्यवहार को दूषित किया। तो जहां कश्मीरी पंडितों का आहार दूषित हुआ, व्यवहार दूषित हुआ, आहार से व्यवहार भी दूषित हुआ, तो जब हमारे जैसे कोई व्यक्ति हैं मान लीजिए, और हम लोग सात्विक नीति से रहते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई आहार गड़बड़ आहार करेंगे, व्यवहार गड़बड़ करेंगे, तो आप हमारे प्रिय हैं तो हम आपको समझाएंगे, आप नहीं समझोगे तो हम वहाँ से चले जाएंगे। तो सबसे पहले कश्मीर को किसने छोड़ा? योगियों ने, साधकों ने, सन्यासियों ने, संतों ने, इन्होंने कश्मीर छोड़ा, क्योंकि इन्होंने देखा हमारे ही बच्चे जो हैं वो गलत मार्ग पे चले गए। और इनके छोड़ने के बाद में चूंकि आहार से कमजोरी आ गई, और कमजोरी मतलब व्यवहार में कमजोरी आ गई, तब उन्होंने देखा कि अब जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान है, उसके पास बहुत बल है, आप उसको मदिरा पिला दीजिए, मदिरा पीने के बाद उसका बल कम हो जाएगा, आप उसको आसानी से परास्त कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इस फिलॉसफी को लेकर के, इस कार्यशैली को लेकर के वहाँ पर उन लोगों ने आधिपत्य किया, और जब आधिपत्य कर लिया तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। आप देखिए, कंपैरेटिवली स्टडी कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अब जो आप बता रही हैं कि संत महात्मा ये कह रहे हैं, वास्तविकता यही है कि हमारे को कश्मीरी पंडितों को पुनर्वासित करने से पहले वहाँ सनातन संस्कृति को पुनर्वासित करना है। और उसको कौन पुनर्वासित करेगा? साधु संत समाज जो करेगा। तो यही तो आवश्यकता है कि वहाँ संत समाज को पहुँचना है। अब संत समाज के लिए पृष्ठभूमि भी चाहिए। संत समाज कहाँ रहेगा? किसी के घर में थोड़ी ना रहेगा, मंदिरों और मठों में रहेगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें मठों और मंदिरों का पुनर्निर्माण करना ही चाहिए, जो वहाँ पर बेस बनाएंगे। आज हमारे देश के सबसे ज़्यादा जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो उनका प्लेसमेंट कश्मीर में है। हर वर्ष बहुत सारी सेना का हिस्सा, बहुत सारे हमारे सैनिक, वीर सैनिक वहाँ शहीद हो जाते हैं। न जाने कितना राजस्व वहाँ खर्च होता है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? क्या कश्मीर शांत हो गया? कहने के लिए शांत होता है। जब कश्मीर शांत होता है तो इसका मतलब कश्मीर में बहुत बड़ी अशांति स्थापित होने वाली है। जब ऐसा हुआ है वो हो रहा है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के एकमात्र सरकार के प्रयास से वहाँ पर ये संभव नहीं होगा जब तक वहाँ हमारी सनातन संस्कृति के वाहक संवाहक संत महात्मा वहाँ पर पदार्पण नहीं करेंगे। और ये पदार्पण के लिए हम लोगों को माहौल, वातावरण और पृष्ठभूमि बनानी है। इन मठ मंदिरों का पुनर्निर्माण आवश्यक है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में पनप सकती है? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी हों, चाहे उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला जी हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, इनकी किसी के भी चाहने या ना चाहने से वहाँ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि पहली बात तो वो चाहेंगे ही नहीं। स्पष्ट रूप से अगर वो चाहते तो अभी तक ये स्थिति ही ना होती। तो ये स्थिति तो देखिए, लेकिन चैनलों में तो दिखते हैं हमें उमर अब्दुल्ला कभी खीर भवानी मंदिर में दिखते हैं, वैष्णो देवी यात्रा का शुभारंभ करते हुए दिखते हैं, देशवासियों को कहते हैं कि आप आइए, कश्मीर आइए, हिंदू तीर्थों को कहते हैं कश्मीर आइए। ये राजनीति का चश्मा है जिसको लगा करके वो जिस रंग को देखना होता है उस रंग का चश्मा पहन लेते हैं। ये नेता हैं, ये अभिनेता हैं, इनको बहुत अच्छा अभिनय करना आता है। ये जब जहाँ से फ़ायदा देखेंगे वहाँ जा कर के ये करेंगे। इनके करने से कुछ नहीं होगा। ये रात में कुछ सोच के सोते हैं, सुबह कुछ और करते हैं। तो इनके हिसाब से नहीं चलेगा। होगा क्या? देखिए, जैसे अभी हम सीधी सी बात फिर से लेकर के आपको वहीं आ जाते हैं कुंभ में।
कि कलश हुआ, कलश वहाँ रख दिया गया, हमारा क्या रोल है आज हम सबका क्या रोल है? वो तो पौराणिक कथा है। कई लोग कहेंगे, आज के यूथ कहेगा कि इन पौराणिक कथाओं से हमारा क्या लेना देना है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं अभी भी लेना देना है। कैसे कि देखिए, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम बहता है, कुंभ में करोड़ों लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ 3 नदी, तीसरी नदी सरस्वती तो दिखती नहीं है। सब ने मान लिया, एक्सेप्टेंस है कि हाँ जी, हाँ, गुप्त हो गई, लुप्त हो गई। क्या, क्यों हो गई, ये क्यों नहीं खोजते? पहले तो कभी सरस्वती बहा करती थी, तो वो सरस्वती कहाँ गई? तो देखिए, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, यमुना जी भक्ति का प्रतीक है, और गंगा जी मुक्ति का प्रतीक है। तो देखिए, सबसे पहले तुम्हारा क्या खोएगा? सबसे पहले हम सबका ज्ञान खो गया। ज्ञान खो गया तो हमारी भक्ति संकीर्ण और संकुचित हो जाएगी। आज यमुना जी की स्थिति देखिए, संकुचित हो गई, संकीर्ण हो गई हैं, अपने सर्वाइवल के लिए परेशान हैं। तो यमुना भक्ति का प्रतीक है, भक्ति भी संकीर्ण और संकुचित हो गई। देखिए, अगर ज्ञान नहीं होगा तो मे भी आप रावण की भक्ति कर सकते हैं राम की भक्ति की जगह। तो आपको पहले ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि किसकी भक्ति करनी है, कैसे भक्ति करनी है। तो इसलिए एक सरस्वती का आवश्यकता है। फिर उसके बाद में हमें भक्ति, और भक्ति जब अच्छे से होगी तभी तो मुक्ति होगी। तो देखिए, सबसे पहले ज्ञान लोप करा, फिर हमारी भक्ति संकीर्ण हो गई, और भक्ति के खत्म होने से क्या होगा? मुक्ति दुर्लभ हो जाएगी। आगे गंगा मुक्ति का प्रतीक है। आने वाले युग में अगर हम लोग संभले नहीं तो गंगा भी हमें नहीं दिखेंगी। ये ही चीज हमको देखनी है, ध्यान करनी है। तो जो हमने कुंभ कलश की यात्रा की थी, उसमें हमारा ये था कि हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे पूजा पाठ पद्धतियों में आवाहन करते हैं दैवी शक्तियों का। तो हमने इस बार माँ शारदा का आवाहन किया कि हे माँ भगवती शारदा, आप आए, आपकी ही इस समय विश्व में आवश्यकता है। सब अपना क्या भूल चुके हैं? सब अपना ज्ञान भूल चुके हैं। तो आप आए, सबकी सद्बुद्धि में प्रदान करें सबको, और हमारे ज्ञान परंपरा को पोषित करें। आपको आश्चर्य होगा, उसके पश्चात हमने देखा भरतपुर, जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ पर डीग एक गांव है, वहाँ पर एक्सकेवेशन हुई, एएसआई वालों ने किया, और वहाँ पर सरस्वती सभ्यता के नदी के प्रमाण मिल रहे हैं। तो यानी कि वो सरस्वती नदी का प्रवाह पथ हुआ करता था, वो पुनः से जागृत होने लगा। तो ये हम मानते हैं कि माँ हमारी सुन रही हैं, हम लोग पुकारना भूल गए। तो आज हमें पुकारने की आवश्यकता है पुनः। आप समझेंगे इस चीज़ को कि देखिए, हम लोगों ने प्रैक्टिस, साधक ने साधना बंद की, और साधना बंद करने के बाद में क्या होगा? आप अभी यहाँ पर बैठे हैं ऑफिस में, अगर आप लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो आपका चैनल चलेगा कैसे? तो यही बात है कि हम लोगों ने बैठ करके हाथ पे हाथ धर करके ये दलीलें देने लगी कि कानून है, ये है, वो है। आज 2014 के बाद कितनी क्रांति आई है देश के अंदर। धारा 370 हटने के लिए लोग मान चुके थे कि ये नहीं होगा, लेकिन हटी ना। तो ये सब कौन हटा रहा है? तो यहाँ पर इलेक्शन और सिलेक्शन वाली बात जो हम हमेशा कहा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, केवल हम नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहे हैं, पूरी बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी जी इलेक्टेड पर्सन नहीं है हमारे लिए, वो सिलेक्टेड पर्सन है। उन्हें सिलेक्ट किया गया है इस समय, इस युग में, इस भारत के नवनिर्माण के लिए। और जब वो इलेक्टेड पर्सन की तरह काम करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। जब वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री की तरह काम करेंगे, सिलेक्टेड एक माँ के बेटे की तरह काम करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री, युग प्रवर्तक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो हमें ऐसे ही इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड व्यक्तियों की आवश्यकता है इस समय पर। जम्मू कश्मीर के जो हिंदू राजा थे हरि सिंह, 47 के बाद हमने इतनी सरकारें देखी, जम्मू कश्मीर के इतने मुख्यमंत्री देखे, लेकिन कोई हिंदू मुख्यमंत्री अभी तक नहीं देखा गया। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस जम्मू कश्मीर की आज आप बात कर रहे हैं, उसकी आध्यात्मिक चेतना को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शारदा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये तभी मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर को अपना खुद का एक कुछ ऐसा ही सनातनी हिंदुत्व छवि वाला मुख्यमंत्री मिल पाए, नेतृत्व मिल पाए? और ऑप्शन पे ऑप्शन के लिए मैं आपको 3 चेहरे देती हूँ। एक है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और तीसरा नाम मैंने रखा है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी। देखिए, सबसे पहले तो हम रेशियो पर बात करें। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो वोट्स दिए जाते हैं जी। कश्मीर में इलेक्शन होता है तो मेजॉरिटी वोट्स जो हैं मुस्लिम्स के ही हैं जी। तो वोट बैंक जो होता है, वोट बैंक का रेशियो बहुत डिफरेंट है। जम्मू और कश्मीर जब JNK को मिला करके बात करते हैं तो सरकार ने अभी प्रयास भी किया कि जम्मू रीजन की कुछ सीट्स बढ़ा भी दी गई हैं, ये तो राजनीतिक बात है।
लेकिन हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जो अभी हमने फेस किया। जब हम मंदिरों में जा रहे हैं, जैसे मार्तन सन टेम्पल, पहलगाम में एक ममलेश्वर मंदिर है, हमारे जितने भी मंदिर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पूजा हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ केयर टेकर पता है कौन है? ज़्यादातर वहाँ मुस्लिम्स हैं केयर टेकर, या हिंदू नहीं है। तो आप सोचिए, जब वो व्यक्ति हमारे धार्मिक सद्भावना को समझ ही नहीं पाएगा, तो क्या सरकार एक हिंदू एम्प्लॉय वहाँ पर अपॉइंट नहीं कर सकती है? भाई मंदिरों के अंदर वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हिंदूज को ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ इसका भी अभाव है। तो सोचिए, जब सरकार में हमें पार्टिसिपेशन करना होता है तो वहाँ हमें हिंदूज कहाँ से मिलेंगे? दूसरी बात, आपने जब 3 नाम दिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपने फडणवीस जी के बारे में बताया, देवेंद्र फडणवीस जी, और एक ममता बनर्जी जी। देखिए, पश्चिम बंगाल भी हमने बहुत भ्रमण किया है, वहाँ भी धर्म का जागरण किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल का जो उनका अपना, जो वहाँ के नागरिकों के बीच में जो उनकी पकड़ है, वो अभी भी बहुत मजबूत है, वो अभी भी बहुत मजबूत है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के एक्सपेरिमेंट को कश्मीर में करने जाएंगे, ममता बनर्जी को वहाँ भेजेंगे, ममता बनर्जी कश्मीर में सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ तुष्टीकरण जरूर करेंगी वो। तो वहाँ पर और स्थिति खराब कर सकती हैं वो, वहाँ के लिए हम उनको योग्य नहीं मानते। फिर आते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उनका भी एक्सेप्टेंस अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वो हिंदुत्ववादी हैं विचारधारा के, और वहाँ पर उनका एक साइड के लिए चलना, दूसरी साइड से वो करना, तो वहाँ पर उनको चलने ही नहीं देंगे लोग वहाँ पर। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ जी पर। तो देखिए, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो चलने और चलाने देने से ऊपर काम करते हैं, जो वो चाहेंगे वो होगा। ऐसी स्थिति पर जब काम होगा तो फिर वहाँ पर ये नहीं होगा कि क्या किया जाए, ये कैसे प्रसन्न होंगे, ये कैसे दुखी होंगे। जो कानून होगा, कानून का वहाँ पर नियंत्रण होगा और कानून का ही पालन होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी हमें सबसे बेस्ट लगेंगे अगर इन तीनों में बात करें, क्योंकि वहाँ पर वो एक रामराज्य की स्थापना करेंगे। रामराज्य कैसा होगा? जहाँ पर आतंकी आसुरी विचारधारा का ही उन्मूलन होगा। वहाँ धर्म देख करके बात नहीं होगी, वहाँ आतंक को देख करके बात होगी कि आपको आतंक फैलाने का कोई अधिकार नहीं है जी। जो जिसके मूल अधिकार हैं नागरिकों के, वो उन्हें प्रदान किए जाएंगे। और अगर कोई किसी पर, कमज़ोर पर, निर्दोष पर, जो कि होता है, तो उस पर तो योगी जी अपना कड़क रवैया अपनाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उनका जो माफिया पर या गुंडागर्दी पर जो अंकुश लगाने का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। और वो वहाँ पर अगर जाते हैं तो पूरे कश्मीर का क्या होगा पता नहीं, लेकिन आतंक का तो समूल नाश हो ही जाएगा वहाँ पर। ये हमारा मानना है। आपके नाम में नाथ है और वही नाथ है, योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा से आते हैं वो भी नाथ है। नाथ कितना सुंदर आपने वो प्रश्न किया। आदित्यनाथ, हम इसको जोड़ते हैं राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ, उनमें ललित है तो आदित्य है जी। और भगवान मार्तंड कौन है? सूर्य है, उसमें भी आदित्य है। तो आदित्य को जागृत करने के लिए आदित्य की आवश्यकता तो पड़ती है, अगर ऐसा संभव हो। हालांकि ऐसा संभव करने में एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेजना पड़ेगा। तो जब वो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश को भी योगी जी की बहुत आवश्यकता है, तो उत्तर प्रदेश में उनका रहना बहुत आवश्यक है। हाँ, जब वो भारत के प्रधानमंत्री अगर बन जाएं, अपने नरेंद्र मोदी जी के पश्चात अगर उनको अवसर मिले और वो प्रधानमंत्री हों, तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वो संपूर्ण भारत को विश्व में एक विशेष गौरव और प्रतिष्ठा के पद पर ले जाएंगे। संभावना नजर आ रही है आपको? हम तो आशान्वित हैं इस विषय को लेकर के। संभावनाएं तो देखिए, हमने कहा ना, इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड। इफ योगी आदित्यनाथ इज सिलेक्टेड बाय डिवाइन एनर्जीज लाइक नरेंद्र मोदी, सो इट इज पॉसिबल। और हमारी ये प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि अगला जो भी हमारे इनके बाद में, अभी तो नरेंद्र मोदी जी को ही चलना चाहिए, इसके पश्चात अगर सिलेक्शन करना है तो अभी तो हमें भारतवर्ष में अगर देखें तो एक आदित्य वही दिखाई देते हैं जो कि होप, आशा की किरण है, आशा के सूर्य हैं, वही हैं। चलिए, आपने तो आशा की किरण तो हमें दिखा दी है, लेकिन इसी किरण के बीच में ममता बनर्जी का नाम इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल को भी बहुत करीब से जाना है धर्म के जागरण को लेकर। अगले साल ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है,
और हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भी सनातन की एक पृष्ठभूमि हमेशा से रही है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गढ़ माना गया है, आपने कहा है पकड़ बड़ी मजबूत है, लेकिन क्या मोदी के रहते वहाँ पे जो अब तक नहीं हो पाया अब हो पाएगा? भगवा में कमल खिल पाएगा? पीएम मोदी अपने रहते पश्चिम बंगाल को भगवा कर पाएंगे? बिल्कुल, पूरा प्रयास किया गया, पिछले चुनावों को भी हमने देखा। लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए, जब आप लंका में जाते हैं, देखिए हम आपको फिर उधर ही जोड़ देंगे, आप लंका में जाते हैं तो आपको हनुमान जी की आवश्यकता है। अब देखिए, जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वो लंकनी से संवाद करते हैं, सबसे संवाद करते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल एक लंका की तरीके से है इस समय। लंका में हनुमान जी की आवश्यकता है, राम जी से पहले हनुमान जी की आवश्यकता है। पिछले चुनावों में हमने देखा कि सीधे राम जी को ही वहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। नहीं, अभी हनुमान जी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक ममता बनर्जी ने एक जनता के बीच में एक अपना आभा मंडल फैला रखा है, जैसे कि रावण ने फैला रखा था। वहां क्या करने की आवश्यकता है? वहां जो उनका एक वातावरण है, भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से एक तबके पर जाकर के ग्राउंड लेवल पर उन्होंने पोषित किया है लोगों को, जिसका नाम भी, उनकी पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृण मतलब एक तिनका, तिनके का भी अगर कोई मूल होता है, जड़ होती है, तो वो कितनी माइन्यूट होती है। तो आप देखिए, तृणमूल को अगर हटाना है और अपने को स्थापित करना है तो उसके लिए हमें तृण के मूल, यानी इतनी छोटी छोटी माइन्यूट बारीकियों को भी अध्ययन करना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की वहाँ चुनावों से पहले होनी चाहिए, वो तृण स्तर पर होनी चाहिए और तृणमूल के स्तर पर होनी चाहिए। जनता के साथ संवाद होना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने जाकर के सबके साथ संवाद, विभीषण के साथ संवाद किया। तो जब तक, अब इन्होंने प्रयास तो किया शुभेंदु अधिकारी रूपी विभीषण को वहां से लेने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अभी भी वहां पर जनता अपने हृदय में ममता बनर्जी को रखती है। ये बात चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वहाँ पर हमने देखा है, वहाँ लोगों को, वो ममता बनर्जी को अभी भी अपने हृदय में रखते हैं। और वो हृदय में तभी तक रखेंगे जब तक उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी ऑप्शन क्रिएट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अभी वहाँ पर कोई चेहरा नहीं है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकें अगेंस्ट ममता बनर्जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब रामचंद्र जी के पास विभीषण आए थे तो लंका को एक ऑप्शन दिया गया था विभीषण के, कि ये आपके अगले लंकाधिपति होंगे। तो इसी प्रकार से अभी जिनको आपने लिया है, शुभेंदु अधिकारी वगैरह, ये वहीं से निकले हुए हैं। और ये भी कोई बहुत उस कद के व्यक्ति नहीं है कि ममता बनर्जी के सामने खड़े हो सके। तो बीजेपी को अभी सबसे बड़ी आवश्यकता 2 चीज़ की है। एक तो जन जन तक पहुंचने की, हृदय में उतरने की, और दूसरा एक बड़ा कद का नेता वहाँ स्थापित करना, जैसे आसाम में किया उन्होंने। आसाम में उन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो एक हाँ बिल्कुल, उनको वहाँ पर उनका चेहरा है, उनका कद है। आज अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो उनके कद पे लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो योगी जी के कद पे होगा। तो लेकिन और बंगाल में ये स्थिति अभी नहीं है। तो बीजेपी के जो भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं वो ढूंढे वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं कि वो वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें एक मुख्यमंत्री चाहिए जो कि ममता बनर्जी के साइज पे ऊपर आता हो। बिल्कुल समझ आ गया कि ममता की लंका को ढाने के लिए पीएम मोदी को भी एक हनुमान जी को उतारने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर आपने, हाँ। लेकिन इन सब के बीच नाथ संप्रदाय की मैं बात कर रही थी कि हमने बात की शारदा क्षेत्र की, हमने बात की मार्तंड सूर्य मंदिर की। नाथ संप्रदाय इसलिए क्योंकि नाथ संप्रदाय की कुल देवी बलूचिस्तान में मौजूद है, हिंगलाज शक्तिपीठ। आप उनसे अवगत होंगे भली भांति। और भारत से हमेशा मांग उठती आई है हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी की एक लंबे समय से मांग कर रहा है, तो बलूचिस्तान की आज़ादी, माँ हिंगलाज शक्तिपीठ के हिंदुओं को दर्शन भविष्य में मुमकिन है? बिल्कुल। हम आपको आत्म प्रेरणा से बोलना चाहेंगे, क्योंकि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा। तो हमारे भाव जगत में क्या है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो ये सारे स्थान हमारे हम लोगों के पास ही होंगे। पहली बात तो ये कि ये सब दैवीय स्थल हमारे ही साथ होंगे, हम लोग वहाँ जा सकेंगे और उनकी पूजा सेवा कर सकेंगे। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले आवश्यकता जो है, आज जो वर्तमान सरकार है, हम आपके
इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनसे भी, सभी मंत्रियों से, सभी योग्य लोगों के साथ ये बोलना चाहते हैं कि पहले जो हमारे पार्ट का कश्मीर है ना, जो अभी हमारे पास है, एक्चुअली पार्ट तो पूरा ही है, लेकिन जो कश्मीर हमारे पास है उसको हमें सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जी। तो जो हमारे मठ मंदिर हैं, और पुनः हम आपको कहेंगे कि नव कश्मीर के लिए इन माँ शारदा को वापस पाने के लिए, शारदा पीठ के लिए, हिंगलाज माता के लिए, इस सब चीज़ों के लिए सबसे पहले एक प्रकाश की, अभी अंधकार है वहाँ, तो अंधकार दूर होगा नव मार्तंड उदयारोहण से। सबसे पहले कश्मीरी पृष्ठभूमि को अगर पुनर्जागृत करना है तो पहले मार्तंड सूर्य मंदिर को पुनर्स्थापित करें। कैसे करें, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने बना रखी है। सरकार हम लोगों के साथ चले, आगे बढ़ें, रिजोल्यूशंस लेके आएँ अपने संसद में, और इनकी जो बाधाएं हैं इन्हें दूर किया जाए, और बाधाएं दूर होंगी, ये नया युग आरंभ होगा, कश्मीर उसका प्रणेता बनेगा। लोग जानना चाहते हैं क्या आपकी इसी प्लानिंग से जो शारदा क्षेत्र पीओके में है, क्या उसकी वापसी हो जाएगी? डेफिनेटली साल संभवतः आने वाले 1-2 सालों में ही ये सब चीज़ें संभव होंगी। 1-2 वर्ष, ज़्यादा समय भी नहीं। अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले काफ़ी कुछ बदल जाएगा। चलिए, आपने लोकसभा चुनाव की बात की। इन दिनों राहुल गांधी जी ने बिहार के सासाराम से अपनी वोटाधिकार यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। देश में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में एक उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया कि देश के चौकीदार पे उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है। कहा है कि बैक टू बैक जो भाजपा ने जो चुनाव जीते हैं उसका उन्होंने वोट चोरी से कनेक्शन कर दिया है। मुझे याद है कि 19 में उन्होंने देश के चौकीदार को चोर बोला था, माफ़ी भी मांगी थी। अब फिर से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि देश का संत समाज भी वोट देता है देश की दिशा और दशा को निर्धारित करने के लिए। क्या सच में वोट चोरी हो रही है हमारे देश में? देखिए, वोट चोरी पहली बात तो टेक्निकली चुनाव आयोग समझेगा, क्योंकि ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये। परंतु राहुल गांधी जी जिनका आप बात कर रही हैं, इनकी किसी भी बात का विश्वास करना हमारे लिए बड़ा अतिशयोक्ति होता है। कारण किसी चीज़ को सोच समझ करके किया जाए, और संभवतः अगर चोरी है भी तो या तो ये स्वयं करते होंगे इस प्रकार के कार्रवाई को। चोरी कहाँ से हो रही है, किस तरह से हो रही है, तो इस चोरी का जो टेक्निकली अगर बात करें तो जो छोटे चुनाव हुआ करते थे हमारे देश में, ग्राम पंचायत स्तर के, सरपंच के, या नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के, इनमें इस प्रकार की बातें होती थी कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने दूसरी जगह के लोगों को ला करके रख लेते थे, और उनके यहाँ भी वोट डलते थे और वहाँ भी वोट डलते थे। इस तरीके से 2-2 जगह वोट डल जाते थे। ये होता था, ये छोटे चुनावों में तो हो जाता था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अभी आरोप लगाया कि व्यापक स्तर पर हो रहा है, और ये इनकी ही बनाई हुई रणनीति हुआ करती थी जो अभी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़े स्तर पर जो बात कह रहे हैं कि इस प्रकार से इतने वोट्स को यहाँ लेकर के आते हैं, देखिए चोरी भी एक लिमिट तक ही हो सकती है। जितना मैंडेट आता है, जो भी चीज़ें होती हैं, सरकारें बन रही हैं, इनके पीछे ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सरकार ही चोरी के वोटों से बनती है। तो वोट चोरी होती होगी डेफिनेटली, हम नहीं कह सकते कि लेकिन वो बहुत बड़े भंडार में से एक सुई खोजने जैसा काम है जो चुनाव आयोग कर लेगा। और संभवतः किसी भी प्रतिष्ठित संस्था को, चुनाव आयोग एक प्रतिष्ठित संस्था है हमारे देश में, आज से चुनाव नहीं हो रहे हैं, बहुत समय से चुनाव हो रहे हैं। अभी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो तो वोट चोरी के लिए बोलेगी नहीं, तो कांग्रेस भी तो जीती है कई सीटों पर जी। तो ये कहना कि जो सीटों पर आप हारे हैं वहाँ पर चोरी हुई है, ये तो वो है कि जैसे किसी बच्चे के पास में कोई खिलौना नहीं मिला है, वो दूसरे को भी आरोप लगाता है। तो ये प्रवृत्ति, अगर हम उनको भी सलाह दे देते हैं आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस को अगर अपने को पुनर्जीवित रिवाइव करना है तो क्या करें। पुनः वही बात, जैसे मोदी जी के लिए कहा कि भाई उन्हें हनुमान जी की आवश्यकता है बंगाल में, इसी तरह राहुल गांधी जी को एक अच्छे आचार्य की आवश्यकता है जो उन्हें सनातन धर्म की पाठ पढ़ा सके। कांग्रेस को अगर वापस अपने अस्तित्व में आना है तो उसे सनातन धर्म को समझना और सम्मान देना पड़ेगा। जब तक वो सनातन धर्म को सम्मानित नहीं करेगा और सम्मान दे के साथ अपने शीर्ष पर धारण नहीं करेगा, तब तक वो तुष्टीकरण करके अगर चाहेंगे तो उनका अब समय जा चुका है। अब वो इसी प्रकार से वोट चोरी और यही छोटे छोटे विषयों पर ही चर्चा कर सकेंगे। अन्यथा अगर कांग्रेस को अपने वापस
पुराने स्वरूप में आना है, क्योंकि देखिए विपक्ष की आवश्यकता हर अच्छे लोकतंत्र में होती है। कांग्रेस के विनाश का कारण आप किसे समझते हैं? कांग्रेस के विनाश का कारण स्वयं ये कांग्रेस का जो गांधी परिवार है, यही है सबसे बड़ा फैक्टर, यही है। क्यों है? कारण है उन्होंने साधु संतों, सन्यासियों और धर्मगुरुओं का अपमान किया, धर्मशास्त्रों का अपमान किया। कभी भी उन्होंने धर्मशास्त्रों का मान ही नहीं किया। वो जब मन करता है वही वाली बात कि चश्मा जो भी पहनना है पहन लेते हैं, टोपी कुछ भी लगानी है लगा लेते हैं। हम सभी सर्व धर्म सद्भाव में रहते हैं, सबका मान करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि हम किसी के भी जैसा आहार भक्षण करने लगे, किसी के जैसा व्यवहार। कैसे विश्वास करें, क्योंकि जनता देखती है, हम लोग देखते हैं, राहुल गांधी हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी दिखते हैं, मंदिरों में भी नजर आते हैं, और वो तो खुद कहते हैं कि धर्म आपका एक व्यक्तिगत विषय है, जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी की तरह आप इसे दिखावे में दिखाते रहो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिखावे में नहीं दिखाएं, लेकिन आंतरिक रूप से माने तो सही। ठीक है ना, ब्राह्मण खुद को मानते हैं, बताते हैं कि कश्मीरी पंडित हैं वो भी। बहुत अच्छी बात है अगर वो पंडित हैं तो। हम तो कह रहे हैं कश्मीरी पंडित भी, अभी पंडित कहाँ शेष रह गए? अगर उन्होंने सारे व्यवहार और क्रियाकलाप एक विपरीत करने लगे तो आप नाम के पंडित रह जाते हैं, केवल काम के पंडित भी तो होना चाहिए ना, विद्वान भी तो होना चाहिए। आपको धर्मशास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान भी तो। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें कि हमारा न राहुल गांधी से कोई विशेष वैर भाव है, न किसी से, लेकिन हमारे देश से प्रेम भाव है ना। हम हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेंगे जो हमारे देश को गर्त में ले जाए जी। सीधी सी बात है। तो हमारे लिए राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं है इतने कि वो हमारे देश को संभाल सकें। कब होंगे? शायद नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास, हमने कहा ना, आचार्य नहीं है वो। एक प्रमोद कृष्णम जी आचार्य के रूप में गए थे, उनको भी वहां से भागना ही पड़ा। तो कोई आचार्य नहीं है। और देखिए हमारे देश में भले ही लोकतंत्र है, लेकिन हमारा राज कैसे चलता था, हमारा देश कैसे चलता था कि एक राजा होता था, लेकिन राजा के ऊपर भी एक धर्म व्यवस्था को समझाने वाला आचार्य होता था। तो अभी हमारे देश में अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी आचार्य परंपरा को सुनते होंगे, उनसे सलाह लेते हैं, तो होना चाहिए। देखिए हमारे देश में धर्म व्यवस्था, धर्म मूल है इस देश का जी। सनातन धर्म मूल है इस देश का। कितने भी सभ्यताएं आई और चली गईं, ये भारत को क्या ऐसा वरदान है कि ये इतने आक्रमणों के बाद भी अभी भी ऐसा ही है जी। तो उसका कारण है कि यहाँ पर हमारी आचार्य परंपरा पोषित होती है। वो ध्वज लेकर के चलते हैं और वो ध्वज गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्थूल ध्वज नहीं है जी। आपने हमारे यहाँ पर ये देखा, जो ये तिलक, आपको प्रश्न पूछना चाहिए ना। अभी हम कश्मीर में श्रीनगर में थे पिछले वर्ष दिसंबर में, इसी वर्ष दिसंबर में नहीं, पिछले वर्ष 2024 दिसंबर में, तो एक लिटरेचर फेस्ट हो रहा था। वहाँ पर मुस्लिम बच्चे आए जो कि श्रीनगर के थे। उन लोगों ने हमारे साथ बैठ करके बहुत चर्चा की। उन्होंने पूछा, महाराज जी ये वस्त्र का, ये रंग का क्या अर्थ है, आपके ये तिलक क्या चीज़ है? तो उनके प्रश्न थे, हमने उसका उत्तर दिया और वो इतने संतुष्ट हुए कि आज भी वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारे ऐसे आचार्य होने चाहिए ना, जो बता सकें सनातन धर्म क्या है। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने ये क्या है हमारे लिए, ये सिंहासन है, यहाँ रुद्र विराज रहे हैं। हम तो एक शरीर में, एक अंदर जो चेतना है वो तो ड्राइव हो रही है, वो चला कौन रहा है उसको? शरीर को कौन चलाएगा? ये जैसे एक गाड़ी में स्टीयरिंग होती है ना, तो ये स्टीयरिंग पोजीशन है, यहाँ पर हमारे महादेव विराज रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस को चलाने के लिए किसी को विराजमान तो करना पड़ेगा ना। बीजेपी का आधार क्या है? सनातन धर्म। राम मंदिर को उन्होंने बनाया अपने कार्यकाल में, 370 को उन्होंने हटाया, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने क्या किया है? कुछ किया हो तो बताइए। देश के तीर्थों को सरकारी कंट्रोल से नहीं निकाल पा रहे हैं। करेंगे ना। रामभद्राचार्य जगतगुरु जी हैं, हाल में बड़ा बयान दिया है। अभी जो वृंदावन में जो न्यास कमेटी का गठन हुआ है, चढ़ावे से लेके सब पर योगी सरकार का कंट्रोल। देश के 4.5 लाख ऐसे मंदिर हैं लगभग, मैं बता रही हूँ, आंकड़ा मुझे भी कंप्लीट नहीं पता, जो अभी भी सरकार के कंट्रोल में। अब सोचिए ना, देखिए चर्च, मस्जिद, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हिंदुओं के तीर्थों पे कंट्रोल है। ये आपने जो विषय रखा, यही विषय है जिसकी वजह से देखिए हम लोगों का सीधा है कि हमारा राजा अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उस वीडियो में देखिए, हमने किसको संबोधित किया कि मोदी जी आप देखिए ये क्या हो रहा है। तो मोदी जी को क्यों? क्योंकि उन्हें हम अपना मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा प्रशासक शासक जो है वो इसको देखेगा और निर्णय करेगा। तो इसी प्रकार से हमारे मठ मंदिरों में जो भी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ का धन, धार्मिक धन
हमारे हमारे हिंदू इकट्ठा करके मंदिरों में चढ़ावा देते हैं, उसका दुरुपयोग होता है किसी अन्य विषय पे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को प्रश्न पूछना पड़ेगा। और यही बात है कि अगर अभी भी कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल या अन्य मंदिरों पर सरकार सजग नहीं होगी तो हम हमारी ही सरकार के खिलाफ वहाँ अनशन पर बैठेंगे। ये भी हमारी घोषणा है कि अगर अभी भी इतने के बाद भी पहले संवाद कर रहे हैं जी, तो हमारा हमारा अधिकार है, हम भारतीय नागरिक होने के नाते हम वहाँ पर सत्याग्रह करेंगे जा करके, और हम वहाँ विराजमान हो जाएंगे इस संकल्प को लेकर के कि जब तक हमारे मंदिरों का निर्माण पुनः नहीं होगा। और यहाँ जो ये एम्प्लॉयज़ एएसआई ने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो कि अभद्र व्यवहार करते हैं वहाँ आने वाले लोगों के साथ। आप सोचिए, विदेशों से अभी कुछ समय पहले हम भी वहाँ गए, जब हमने देखा कि बसों से लोग आ रहे हैं। एक तरफ आप पूरे भारत में कह रहे हैं कि कश्मीर में शांति है, आप आ जाइए, आ जाइए। लोग वहाँ जा रहे हैं अपना धन खर्च करके, और जब वहाँ पहुँच रहे हैं गेट पे ताला लगा मिल रहा है उन्हें, और वहाँ जो भी अधिकारी बैठा है वो उनको सही से व्यवहार नहीं कर रहा है। अंदर आप जा रहे हैं तो आपको ऐसे भगाया जा रहा है जैसे आप किसी बैंक में गए और आप पैसा लेके चोरी करके भागेंगे क्या। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए दोषी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से, जो इस समय जेएनके के एलजी महोदय हैं, माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, उनको हम संबोधित करते हैं, इधर से उनसे आग्रह करते हैं कि वो भी विशेष ध्यान दें। जो बैसरन में घटना घटी, जो हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ हुआ, इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई? ऐसा हुआ क्यों? इग्नोरेंस इज द प्रॉब्लम। वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? 1 साल पहले बैसरन घाटी में सीआरपीएफ की पोस्ट हुआ करती थी। 1 साल पहले उस पोस्ट को हटाया क्यों गया वहां से? अगर वो पोस्ट वहां होती तो उस दिन वो 26 लोग नहीं मरते, वो जो 3-4 आतंकवादी आए थे उनकी खोपड़ी खुली हुई पड़ी होती वहां। वो 26 लोग बेचारे नहीं बिलख रहे होते हमारे। तो वो पोस्ट क्यों हटी वहां से? आज भी मार्तन सन टेम्पल की भी स्थिति हम आपको बता दें, वहाँ 2-4 एम्प्लॉयज़ के अलावा वो गुंडागर्दी करते हैं, उसके अलावा हमारे फोर्स के लोग वहाँ नहीं होते हैं। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं। हमारे जैसा कोई व्यक्ति जाता है तो उसको चारों तरफ से पकड़ करके प्रशासन ये कहना चाहता है कि नहीं महाराज, वहाँ खतरा है, खतरा है। जब खतरा है और कश्मीर को नहीं संभाल सकते तो आप हटिए, हमें आने दीजिए। फिर अगर आप संभाल नहीं सकते हैं तो आप हट जाइए, अगर आप संभाल सकते हैं तो हमारे साथ, हम आपको साथ देने को तत्पर हैं, हम सभी लोग साथ देंगे। आप वहाँ व्यवस्थाएं बनाइए, लेकिन ताला लगा देना कोई व्यवस्था का हल नहीं होता है। और अगर आप ताला भी लगाते हैं तो आप नोटिफिकेशंस जारी कीजिए, आप दिखाइए, दुनिया में प्रचारित कीजिए कि भाई कश्मीर बंद है, मत आओ। बिल्कुल। तो लाखों लोग जा रहे हैं। अच्छा, लोकल जितने भी लोकल्स हैं, जो भी वहाँ रह रहे हैं, उनका दाल रोटी कहाँ से चलता है? इसी टूरिज्म से चलता है। तो ओवरऑल कश्मीर का अगर हमें समाधान खोजना है तो उस कश्मीर के समाधान को हमने 5 सालों में बहुत अच्छे से एवेल्युएशन किया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है। एक कमी है कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, कश्मीर के मुद्दे पर काफ़ी गोपनीय रहती है और वो हमारे जैसे लोगों के साथ में बैठ कर के निर्णय करने में सजग नहीं है। तो बस ये एक थोड़ी सी कमी हो रही है, इस कमी को पूरा कर लिया जाए। सरकार तक अगर बात पहुंच जाए और वो आकर के इस पे रोल, क्योंकि 1 साल पहले भी सेक्रेटरीट, सचिवालय स्तर पर मीटिंग हुई थी एएसआई वालों की कि मार्तन सन टेम्पल को रिवाइव करेंगे, और उन्होंने 1 साल पहले 1 साल का समय मांगा था कि एक्सकेवेशन होगी वहाँ पर। 1 साल बीत गया, एक पत्थर भी इधर का उधर नहीं हुआ। वहाँ पर हमने ये मांग की थी कि कैमरा इंस्टॉल हो जाए, कम से कम एटलीस्ट जो बचा हुआ है उसको खंडित नहीं होगा, वहाँ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई वहाँ मदिरा, मांस और ये नशे नहीं करेगा। तो कैमरा भी इंस्टॉल नहीं हुए अभी तक। कैमरा इंस्टॉल करना कितनी बड़ी बात है। इन मंदिरों में इतना भी फंड नहीं है सरकार के पास, तो फिर क्या फ़ायदा सरकार चलाने का। तो ये चीज़ें मोदी जी को नहीं पता है, ये उन विभाग की काम है, उन मंत्रियों का काम है, उन्हें करना चाहिए। अभी हमारे माननीय कल्चर मिनिस्टर साहब कश्मीर भ्रमण करके आए हैं, उन्होंने यथा स्थितियाँ देखी हैं। तो किसी चीज़ को देख करके आने के बाद इतने लोगों की तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है, वो किस काम के वहाँ बैठे हैं? या तो उन सबको हटा देना चाहिए और बढ़िया लोगों को वहाँ नौकरी दें। सबसे पहले सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति जो हमारे जैसे लोगों को वहाँ अनादर करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, हाथ पकड़ के खींचते हैं, मारपीट करते हैं। उन्हें सबसे पहले सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से पूरी सरकार की छवि धूमिल होती है। और जो वहाँ जा रहे हैं उनकी आस्था भी बेचारे वो
चोटिल होते हैं, हर्ट होते हैं कि हम इतनी दूर से मार्तन सूर्य मंदिर देखने आए और यहाँ हमें भगाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि इस तरीके से हमारे कश्मीर की छवि तो बिगड़ ही रही है। तो इसलिए कश्मीर पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और पैसों से ज़्यादा नियत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे मंदिरों में हिंदू एम्प्लॉयज़ को ही अपॉइंट किया जाए जहाँ पर धार्मिक भावनाएं हिंदुओं की हर्ट होती हैं। अभी भी वहाँ पर हिंदू एम्प्लॉयज़ नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें चलिए, हैं। उम्मीद है कि आपका ये संदेश जन जन तक जी। पहुंचे धर्म ज्ञान के माध्यम से। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल है। अगले महीने पीएम मोदी जी का जन्म दिवस है और 75 वर्ष के कंप्लीट हो जाएंगे पीएम मोदी। 76वां साल उनका शुरू हो जाएगा। आपने 75 प्लस वाला एक आंकड़ा ज़रूर सुना होगा। विपक्षी खेमे में खलबली है, इंतज़ार है विपक्ष की आंखों में। मतलब अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। 75 के होने वाले रिटायरमेंट पार्टी मिलेगी। क्या लगता है 17 सितंबर के बाद मोदी जी की रिटायरमेंट पार्टी मिलेगी या विपक्षी खेमे की विदाई? देखिए, पहली बात तो रिटायरमेंट पार्टी नहीं मिलेगी, उन्हें अभी से आशा छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी अभी रिटायर नहीं होंगे और हमें तो लगता है अंतिम श्वास तक कभी रिटायर होना भी नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने विशेष कार्यों के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए उन्हें आगे बढ़ाया है। वो इलेक्टेड नहीं, वो सिलेक्टेड व्यक्ति हैं। वो धर्म के लिए सिलेक्टेड है, वो देश के लिए सिलेक्टेड है, वो राष्ट्र माता, हमारी भारत माता के लिए सिलेक्टेड है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे उनके जो जन्मदिन आने वाला है कि अब जो आए और उससे आगे भी जितने भी जन्मदिन उनके आए वो वैसे ही आए जैसे उन्होंने उसी दिन जन्म लिया है। उसी ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और उनके भगवान के जो भी सुरक्षा के आवरण में रहें और उनको कोई भी नज़र न लगे किसी की, वो देश की सेवा करते रहें। ऐसी हमारी, और विपक्ष के लिए तो बस यही है कि वो इसी प्रकार के ख्याली पुलाव पकाएं और अपने आनंद लें। उनका मोदी जी की वापसी आपको हिमालय में नज़र आती है? क्योंकि मुझे पता है, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है कि हिमालय की गुफा में एक शिव स्वरूप महायोगी से आपने अपने पुनर्जन्म और अपने वर्तमान जीवन के बारे में एक संपूर्ण जानकारी है। हम भी जानते हैं कि पीएम मोदी का जीवन का एक छोटा सा हिस्सा देवभूमि हिमालय में गुजरा है एक सन्यासी के तौर पर। तो क्या मैं समझूं कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी वहीं गुजरेगा उनका? देखिए, अब आपने प्रश्न हमसे पूछ लिया है तो हम सत्य ही बोलना चाहेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा कार्य जो जिसको करने के लिए उन्हें जन्म मिला है वो करेंगे जी। और अंतिम समय जब उनका आएगा, आप हो सकता है इसको प्रेडिक्शन माने, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी अन्य बीमारी से नहीं जाएंगे। उनका अंतिम समय आएगा तो वो अपने सहस्रार को भेजेंगे, जिसे आजकल ब्रेन हेमरेज नाम की प्रॉब्लम कहते हैं लोग। उनकी ऊर्जा, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है और वो अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्रार चक्र से भेद करके ही बाहर जाएंगे। जब शरीर त्यागेंगे तो डेफिनेटली वो अपने ब्रेन को, सहस्रार को, यानी उनको टेक्निकल टर्म में ब्रेन हेमरेज ही कहा जाएगा। लेकिन लोग निराश ना हों, अभी वो समय नहीं है। और दूसरा, वो अभी जिस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए एक समय होता है, एक शरीर होता है। वो इन सब चीज़, वो स्वयं भी इस चीज़ को मानते और जानते हैं कि उनके ऊपर डिविनिटी, उनके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन है, उस तरीके का उनके ऊपर बल कार्य करता है। महादेव की साक्षात कृपा महसूस होता है कि है उनके साथ ये सारी ये चीजें? डेफिनेट महसूस नहीं होता है, ये सत्य है। ओके। ये सत्य है। उनका आभा मंडल उनका खुद का आभा मंडल नहीं है। उनके आसपास बहुत सारी चेतनाओं का आभा मंडल है, ऋषि चेतनाएं हैं जो उन्होंने हिमालय में पाई, जो उन्होंने अपने साधना काल में पाई। आज अगर हम भी हैं, हम भी एक सामान्य से व्यक्ति, लेकिन आज अगर हम भी कुछ कर पा रहे हैं कश्मीर में जाकर के, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो डिवाइन इंटरवेंशन है, वो दैवीय ऊर्जाएं, चेतनाएं ऋषि मुनियों की वो करवा रही हैं। हुआ ये कि जब मोदी जी हिमालय के समय में थे, अपनी साधना के समय में थे, उनको सिलेक्ट कर लिया उन चेतनाओं ने अपने कार्यों के लिए और फिर उन्हें वापस भेजा कि जाओ तुम्हें ये काम करना है। तब मोदी जी कर पा रहे हैं, अन्यथा मोदी जी तो स्वयं ये सत्य अपने हृदय में जानते होंगे कि वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। और वो कहते भी हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और इस तरीके से ये कराया है। कभी ये नहीं कहते मैं करता हूँ, वो करवाया जा रहा है। और जब किसी से कुछ करवाया जा रहा है तो उसमें उसका कुछ नहीं है, महसूस हो जाता है। वो स्वयं नहीं कर रहे हैं उनके। और जब करवाया जा रहा है तो उसमें कोई फेल्योर नहीं है। आप देखिए, हर कार्य में सफलता आ रही है जी। इतना एश्योरेंस कहाँ से होता है? तभी होता है जब ईश्वर आपके साथ काम करवाते हैं। तो यही एक भावना है कि
नरेंद्र मोदी जी जब तक रहेंगे सिंह के समान भारत माता के वीर सपूत की तरह कार्य करेंगे, और जब उन्हें जाना होगा तो वो अपने ऊर्जा को सहस्रार से भेद करके और महानिर्वाण प्राप्त करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आपका एक संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। देखिए, एक संदेश अगर कहें तो हम सब पहले तो एक बने और नेक बने। ये सबसे छोटा और सबसे सटीक संदेश है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए। वर्तमान में हम सबको आवश्यकता इसी चीज़ की है कि हम हमारे देश में जो भी आवश्यकताएं हैं, देखिए एक सूक्ष्म सी बात बताते हैं, इससे सबको समझ में आएगा। भगवान नटराज का स्वरूप सबने देखा है, भगवान शिव का नटराज स्वरूप होता है। नटराज स्वरूप में भगवान शिव के पैर के नीचे कोई असुर है। हमने कई जगह कई लोगों से प्रश्न पूछा कि ये कौन है, आप बताइए, तो लोग उसका उत्तर दे नहीं पाते हैं, और जबकि हमने देखा बहुत जगह सबने, तो ये क्यों? तो देखिए, भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो असुर है उसका नाम होता है अपस्मार। अभी हम आपसे पूछेंगे तो अपस्मार कौन है तो आप शायद नहीं बता पाएंगी, लेकिन हम अंग्रेजी में बोलेंगे आप समझ जाएंगे, इग्नोरेंस। ओके, आप समझ गई? तो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग हमारी जड़ों को नहीं समझ रहे हैं अभी। इग्नोरेंस इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। जी, हम प्रकृति को इग्नोर करते हैं, प्रदूषण हो जाता है। हम अपने स्वभाव को इग्नोर करते हैं तो हमसे दुराचार वो हो जाता है, दुर्व्यवहार हो जाता है। रावण को पता था कि भगवान श्री रामचंद्र भगवान है, माता सीता उनकी पत्नी, धर्म पत्नी है, शक्ति है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया ना। इसी की वजह से उसने वो पाप किया, और पाप की वजह से उसका जो भी हुआ। तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं हर क्षण। आज हम इग्नोर कर रहे हैं, नेताजी लोग इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इग्नोरेंस नहीं होगा, कर्तव्य को इग्नोर ना करें तो भ्रष्टाचार ना हो। इग्नोरेंस से लड़ना है हम सबको। तो हमें इस प्रकार से प्रदूषण को, धरती को, भारत को, विश्व को अगर बचाना है तो इग्नोरेंस को हराना है। जी, और इग्नोरेंस भगवान शिव के तांडव के स्वरूप, नटराज स्वरूप में उनके पैरों के नीचे है। तो आज देखिए जगह जगह प्राकृतिक रूप से जो प्रलय की स्थितियां बन रही हैं, पूर्ण रूप से प्रलय नहीं है लेकिन एक तरह की सूक्ष्म प्रलय तो है ही। क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं सब तरह, वो एक तरह का रिवर्सल है। वो यही है कि इग्नोर मत करो चीज़ों को, प्रकृति को इग्नोर मत करो। आपको बहुत सुंदर बात बताते हैं, कश्मीर में पिछले 2-3 वर्षों में जो हमने अनुभव की, वहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, स्नोफॉल कम हो रहा है या लेट हो रहा है। तो आप विश्वास करेंगे, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। तो यही वहाँ पर है कि आप लोगों ने इतना, हम सब ने मिल करके इतना अत्याचार किया है कि भगवान माँ प्रकृति भी रुष्ट हैं। तो प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो कि आगे से नहीं करेंगे, माँ प्रकृति वरदान देंगी। और देखिए जिस दिन प्रार्थना करते हैं ना, वो उसके दूसरे दिन बर्फ़ गिरती है। अभी भी हम लोगों को यही समझना है कि हम अपने तीर्थों को, अपने मठ मंदिरों को, वहाँ उस स्थित ऊर्जाओं को प्रणाम करें और उनका ध्यान रखें। जी, मठ मंदिरों में दूषित व्यवस्था न रखें, दूषित दुर्व्यवहार न करें और उनका ध्यान रखें। भारत सुरक्षित रहेगा, विश्व सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, भारत सुरक्षित रहेगा तो विश्व सुरक्षित रहेगा। और इसी के साथ मुझे और गुरु जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।